नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो डेली हम लोग जनता संपादकीय देखते हैं, उसी के तहत आज का जो टॉपिक दिया हुआ है, भारी पड़ती कुदरत की मार। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो आज का लेख जो दिया हुआ है, उसमें आप लोग जब निबंध लिखते होंगे, तो जब निबंध का सिलेबस देखा होगा एसे का, तो उसमें बता दें कि खंड ग में क्या होता है। तो खंड ग में एक प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो गया, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या जलवायु परिवर्तन है, तो इन सब से संबंधित एक ऐसे लिखने के लिए आता है। चूंकि ये टॉपिक इजी होता है, ये हमेशा से हमेशा आता है, एक बार तैयार हो गया तो ये हमेशा थोड़ा बहुत फैक्ट इसमें चेंज करना रहेगा, आप लोग लिख देंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग जानेंगे। तो जलवायु परिवर्तन है, क्यों हो रहा है, क्लाउड सीडिंग क्या है, नए नए जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, तो उन सब के बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दुनिया के लोग खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में इतनी बड़ी बारिश की तबाही का मंजर देखकर हैरान है। क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या कुदरत के काम में मानव की दखलंदाजी है? देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो दुबई में पिछले महीने भयंकर आंधी तूफान, भारी बारिश और बाढ़ से हालात संभले भी नहीं थे कि इस महीने की शुरुआत में दूसरी बार हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। दुबई में 12 घंटे में 20 मिमी और अबू धाबी में 24 घंटे में 34 मिमी बारिश हुई है, जो अप्रैल मई में होने वाली बारिश से 4 गुना ज़्यादा है। विशेषज्ञ और शोधकर्ता इन देशों में चरम वर्षा के पीछे जलवायु परिवर्तन को कारण बता रहे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शोध का विषय है। क्या है, कुछ भी वो कहना है, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, तो ये शोध का विषय है। और कुछ जो वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण बता रहे हैं। आगे देखते हैं। प्राकृतिक तूफान से दुबई का हाल ऐसा हुआ है कि 15 और 16 अप्रैल की वर्षा से दुबई में भयानक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आधी तूफान से ऊंची इमारतों की बालकनी में रखे सामान उड़ गए हैं। लोगों की कारें जहां तहां डूब गई हैं। माल घर और बड़े बड़े दफ्तरों की इमारतों में पानी घुस गया है। दुनिया का बेहद व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जलमग्न हो गया है। तो देखिए, एक फैक्ट ये भी आप लोगों को बता दें कि पूछ लेगा अगर प्रश्न करंट अफेयर का, कि दुनिया का बेहद व्यस्त बंदरगाह कौन सा है या हवाई अड्डा कौन सा है, हवाई अड्डा कौन सा है। तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी और हवाई जहाज़ों को पार करने के लिए जलमग्न हवाई अड्डों पर ऊंचाई वाली जगहें तलाशनी पड़ी। वहाँ कभी इतना पानी नहीं बढ़ता, इसलिए जल निकासी व्यवस्था भी इसके लिए क्या है, तैयार नहीं थी। पृथ्वी पर 71% पानी और 29% जमीन है। कितना है पृथ्वी पर, कितना पानी है, तो पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है। पृथ्वी पर 71% पानी है, वही 29% क्या है, तो जमीन है। इस 29% जमीन पर 1/3 भाग ठंडा और कितने भाग गर्म, और क्या है, गर्म रेगिस्तान है। क्या है, तो 1/3 भाग ठंडा और गर्म रेगिस्तान है। अरब का उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान 23.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका अधिकतर भाग कहाँ पर है, तो सऊदी अरब है। उसके बाद से सबसे बड़ा भाग कहाँ पर है, तो जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है और यमन है। यह कहाँ कहाँ तक फैला है, तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान का विस्तार 23.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा भाग कहाँ पर, तो जॉर्डन में, फिर इराक है, कुवैत है, कतर में, संयुक्त अरब अमीरात में, ओमान में, यमन में, ये सब फैला हुआ है। रेगिस्तान में पूरे वर्ष 250 मिमी से भी कम औसत वर्षा होती है। दुनिया के लोग खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में इतनी बड़ी बारिश की तबाही का मंजर देखकर हैरान है। क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या कुदरत के काम में मानव की दखलंदाजी है? देखिए, ये हम लोग इससे यहाँ एक चीज़ सीखने को मिलता है कि हम लोग जब ऐसे लिखते हैं तो कोई, देखिए 3 तरीके से ऐसे लिखा जाता है। पहला, हम प्रश्नवाचक भी लगा सकते हैं, जो इंट्रो लिखेंगे उसमें प्रश्नवाचक भी लगा सकते हैं। और दूसरा है, कोई कोटेशन या कोट से शुरू कर देते हैं, या कोई अथॉरिटी है या कोई संगठन है, वो अपना क्या कह रहा है उस टॉपिक पे, उससे भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहले जो ऐसे जो लिखा गया या जो लेख लिखा गया, इसमें पहले ही यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा दिया गया कि क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर या कुदरत के काम में मानव की दखलंदाजी है। तो देखते हैं इसमें लेखक जो है वो क्या कह रहे हैं। तो भयानक आंधी तूफान से सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान में तबाही मच गई है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में भारी वर्षा और तूफान से स्थिति गंभीर हो गई है। राजधानी अबू धाबी सहित आधुनिक शहर दुबई में चारों तरफ पानी भर गया है। सभी गतिविधियां रुक गई हैं। ओमान में तूफान और भारी बारिश का कहर हुआ।
अनेक लोग मरे तो बाढ़ से नदियाँ उफन गई, जिनकी जद में कई शहर आ गए। इसी दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सहित अफगानिस्तान के इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर उठे। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने रेगिस्तानी शहरों को हरा भरा करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए अक्सर वर्ष में कई बार क्या करता है तो क्लाउड सीडिंग करता है। तो क्लाउड सीडिंग में बता दें क्या किया जाता है तो सिल्वर एयोडाइड से का लेप चढ़ाकर बादलों में वहाँ से क्या किया जाता है तो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। किसका प्रयोग होता है तो AAG या सिल्वर एयोडाइड का क्लाउड सीडिंग के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। इससे 30 से 35% अधिक बारिश हो जाती है। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस घटना से पहले कृत्रिम बारिश के कितने प्रयास हुए, लेकिन दुबई में इस तरह की भारी बारिश कभी नहीं हुई है। कृत्रिम बारिश की विधि विज्ञान ने ईजाद कर ली है। चीन में जब 2022 में क्या हुआ था, चीन में तो 2022 में ओलंपिक खेल हुए थे, तो खबर थी कि बीजिंग में उद्घाटन से पहले छाए बादलों में क्लाउड सीडिंग कर पहले ही वर्षा कर उन्हें हल्का कर दिया गया ताकि उद्घाटन के दिन बादल न बरसे। दुबई में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र NCM कृत्रिम बारिश कराने के लिए हवाईवान के जरिए क्या किया तो रसायन का छिड़काव कर क्लाउड सीडिंग करता रहा, मगर इस तकनीक में अभी यह कहना मुश्किल है कि किस प्रयास से कितनी अधिक बारिश होगी। पर इतना तो जरूर है कि मौसम में बदलाव लाने की कोशिश प्रकृति से छेड़छाड़ का दुस्साहस है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में क्लाउड सीडिंग ने इस भारी वर्षा में योगदान दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आंधी तूफान और बारिश के पूर्वानुमान की सूचना देने वाली दुबई की व्यवस्था और एजेंसियां ने पहले ही भारी आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दे दी थी। प्रश्न है कि फिर ओमान और बहरीन ने तो क्लाउड सीडिंग नहीं की थी, फिर वहाँ क्यों बारिश हुई। समझा जा रहा है कि समुद्री इलाके में भारी दबाव में चलते तबाही की बारिश हुई है। प्रश्न है कि आखिर खाड़ी देशों में इस तरह आंधी तूफान और बारिश क्यों हो रही है, जबकि वहाँ आमतौर पर इन दिनों बारिश नहीं होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व से मौसम बदलने के पीछे की वजह दक्षिण पश्चिम की ओर से आया कम दबाव है। क्या है तो विशेषज्ञों का क्या मानना है, देख लेते हैं यहाँ कि मध्य पूर्व से मौसम बदलने की वजह के पीछे दक्षिण पश्चिम की ओर से आया कम दबाव है, और इसी वजह से घने बादलों ने मध्य पूर्व से इन देशों को कहर ढाया है। पिछले 75 वर्षों में दुबई में इतनी भारी बारिश नहीं हुई है। 2 दिन में 2 साल में होने वाली बारिश के बराबर पानी बरस गया है। द वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के मौसम संबंधी आंकड़े बताते हैं कि उस दिन सोमवार को देर रात से सुबह तक लगभग 20 किलोमीटर बारिश हुई। फिर मंगलवार सुबह शुरू हुई बारिश ने 24 घंटे में 142 मिलीमीटर बारिश कर दी, जबकि वहाँ पूरे वर्ष कुल 94.7 मिलीमीटर बारिश होती है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और मौसम के बदलावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में चिंता जताई थी। फिर 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसका खाका तैयार किया गया था। कब हुआ था तो 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था तो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और मौसम के बदलावों को लेकर इसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई थी। इस सम्मेलन के महासचिव रहे नितिन देसाई ने एक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया कि उस समय अमेरिका जैसे कई देश इस बात को लेकर संशय में थे कि क्या वाकई इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी प्रकोष्ठ की पहली रिपोर्ट में तो खुले तौर पर इसे जिम्मेदार नहीं माना गया था, लेकिन 2001 में अपनी तीसरी रिपोर्ट में उसने यह बात स्वीकार की थी कि इंसानों की वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आज तो इस बात पर आम सहमति भी है। समुद्र तल बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर जा रहा है। सर्दी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में सर्दी, तापमान ऊपर नीचे, कई इलाके सूखा झेल रहे हैं तो वनों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों में भारी वर्षा और तबाही की चरम मौसमी घटनाएं जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। जो घटनाएं पिछले 75 वर्ष में न हुई हों और एकाएक हो जाए तो यह चीज बहुत चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र की COP28 जलवायु वार्ता में कब तो संयुक्त राष्ट्र की COP28 जलवायु वार्ता भी हुई थी। तो कहाँ पर हुआ था तो UAE में हुआ था, जो संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी कहा कि अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखनी चाहती है तो जीवाश्म ईंधनों परियोजनाओं को समाप्त करना होगा। यानी सभी देशों को अपने पर्यावरणीय योजनाओं को बताने और उनके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है, नहीं तो दुबई जैसे घटनाएं क्या हो जाएंगी तो आम हो जाएंगी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है तो जो घटनाएं पिछले 75 वर्ष में न हुई हों
और एकाएक हो जाए तो यह बहुत चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र की COP28 जलवायु वार्ता में जो कहाँ पर हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र की COP28 जलवायु वार्ता कहाँ पर हुआ था, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी कहा कि अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखनी चाहती है तो जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को समाप्त करना होगा। यानी सभी देशों को अपने पर्यावरणीय योजनाओं को बताने और उनके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है, नहीं तो दुबई जैसी घटनाएं क्या हो जाएंगी, तो आम हो जाएंगी। ये देख लेते हैं कल्पमेधा में क्या दिया है। तो मेरे दोस्तों, किसी भी चीज़ को कुरूप मत कहो सिवा उस भय के जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृति से डरने लगे। तो खलील जिब्रान जी का है। तो आज का लेख यही दिया हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।